साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सिद्ध सेवा धाम दिव्य धाम मांडर में। ये दिव्य धाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिद्ध सेवा धाम अरावली की वादियों में स्थित है, जो रेवाड़ी से नारनौल रोड पर करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर मांडर नगर पालिका से पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर जाते हुए अरावली की वादियों में स्थित है। इस सिद्ध सेवा धाम की विशेषताएं तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा यहाँ पे परिचय दे दूं कि सिद्ध सेवा धाम हम आज यहाँ पर क्यों आए हैं। सिद्ध सेवा धाम में नौनाथ मंदिर, उसके साथ ही 9 देवियां, साथ ही इसके सप्तमुखी शनि मंदिर यहाँ पर है। उसके साथ ही आदि शिव यहाँ पर विराजमान हैं। आदि शिव के साथ ही भगवान परशुराम जी की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है। उसके साथ साथ करीब 35 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति है और उसके साथ गणेश जी स्वयं यहाँ पर विराजमान हैं। और आपको मैं बता दूं कि शिव सेवा धाम में जो यहाँ के संचालक हैं महंत अनिल पुरोहित जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ पर दूर दराज के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, न जाने कितने राज्यों से लोग आते हैं। जो भी श्रद्धालु सिद्ध सेवा धाम में आता है वो निश्चित रूप से अपनी परेशानियों को यहाँ पर छोड़ करके जाता है और महाराज जी लगातार उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर गौशाला भी संचालित है, जो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर पारद शिवलिंग भी स्थापित है। तो साथियों, आज हम आपको दर्शन कराते हैं दिव्य धाम सिद्ध सेवा धाम मांडर में, और आपको यहाँ मंदिर में कौन कौन से देवी देव यहाँ पर विराजमान हैं, और फिर हम आपका साक्षात्कार कराएंगे। स्वयं प्रभु के रूप में यहाँ पर स्थापित है, जो आमजन की श्रद्धालुओं की पीड़ाओं को हरते हैं। महंत अनिल पुरोहित जी, उनसे भी बात कराएंगे। तो आइए आज इस यात्रा को जारी रखते हैं और पहुंचते हैं सिद्ध सेवा धाम में। श्रद्धालु की आपके सामने स्वयं बजरंगबली विराजमान है। बजरंगबली की विशेषता यह है कि ये 35 फीट ऊंची यहाँ पर प्रतिमा है, आप देख पा रहे हैं। और छाती जो फाड़ करके दिखाते हैं बजरंगबली, जिसमें स्वयं प्रभु श्री राम का चित्र दिखाई देता है, ऐसी प्रतिमा यहाँ पर है। इसके साथ ही हम आपको आगे की तरफ रुक करेंगे और आपको दिखाएंगे सप्तमुखी शन। देख पा रहे हो, अभी हम सिद्ध सेवा धाम के अंदर पहुंच चुके हैं और ये कैंपस है। और देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु जो रात भर जागरण में महाराज जी की संगत में रहते हैं, शरण में रहते हैं, वो आराम फरमा रहे हैं। और इसी के साथ हम आपके साक्षात्कार महाराज जी से करवाएंगे और महाराज जी का दर्शन भी करवाएंगे। मंदिर में आरती के समय धुना, जो अखंड धुना है, और यहाँ पर लगातार चालू रहता है। और इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये नवनाथ मंदिर है, जिसमें मच्छंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, इस तरीके से ये नवनाथ हैं, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम आगे की यात्रा जारी रखते हैं। अभी हम आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण है वो है बाबा पीर की मजार। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम संस्कृति का ये जीता जागता अनूठा उदाहरण है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीर बाबा की मजार है। और स्वयं महंत अनिल पुरोहित हिंदू धर्म सनातन संस्कृति की अलग जगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो पीर की मजार है उसकी भी नियमित रूप से पूजा होती है। और हम अभी पहले धोख लगाते हैं और उसके बाद फिर आगे की यात्रा हम जारी रखेंगे। चलते हैं नवग्रह की ओर। तो ये वो स्थल है जहां पर महाराज, या हम यूं कहें कि महंत श्री अनिल पुरोहित जी यहाँ पर सामने बैठ करके लोगों को सब वचन देते हैं, उपदेश देते हैं। और उसी के साथ हम आपको दिखाते हैं दिव्य धाम सिद्ध सेवा धाम मांडर में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सामने
नवग्रह स्थापित हैं, जिसमें देख रहे हैं सबसे पहले चंद्रदेव, चंद्रदेव के बाद मंगल, मंगल के बाद आप देख पा रहे हैं श्री बुधदेव, शुक्र, सूर्य। इस प्रकार से यहाँ पर 9 ग्रह यहाँ पर विराजमान हैं। इसी के साथ हमारी जो यात्रा है वो आगे की ओर हम ले चलते हैं, और अब हम आपको यहाँ दर्शन कराएंगे 9 देवियों के, और 9 देवियों की यात्रा के पहली कड़ी में अब हम आपको ले चलते हैं। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। आप दिखा सकते हो, एक एक को दिखा दो, थोड़ा 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 चलते हुए चल के दिखा दो एक एक। हम 9 देवियों के दर्शन करें उससे पहले हम गुरु जी को, यहाँ पर गुरु जी के आराध्य हैं, उनको हम पहले अपनी अर्जी लगा देते हैं और उन्हें हम धौक करते हैं। उसके बाद हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं और 9 देवियों के हम आपको दर्शन कराएंगे। आप देख पा रहे हैं महागौरी, महागौरी, महागौरी के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी देवियां यहाँ पर विराजमान हैं, और ये हमारी यात्रा जारी रहेगी। आप लगातार देख पा रहे हैं 9 देवियां, यहाँ पर सभी देवियां विराजमान हैं, आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे के मंदिर की जानकारी दे उससे पहले हम दिखाते हैं कि ये हवन कुंड है, जहाँ पर हवन किया जाता है, और इसके बाद हम आगे की यात्रा में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर स्वयं देवी माँ दुर्गा माँ, माँ शेरा वाली विराजमान है। और यहाँ से आप मेरे साथ देख पा रहे हैं सामने परशुराम जी अपने मूल स्वरूप में खड़े हुए हैं, और सामने आदि योगी शिव जी भगवान खड़े हुए हैं। उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ का अरावली की वादियों में स्थित अलौकिक विहंगम दृश्य सिद्ध सेवा धाम का। और इसी के साथ हमारी यात्रा आगे जारी रहती है, और आगे की तरफ हम और 9 देवियों की श्रृंखला में अभी आप देख पा रहे हैं माँ को साक्षात देख पा रहे हैं यहाँ पर, और उसी के साथ स्वयं बालाजी यहाँ पर प्रकट हैं। अब हम आगे की ओर चलते हुए जा रहे हैं, जहाँ पर 15 तारीख को बड़ा यज्ञ होने वाला है, और महाराज जी स्वयं यज्ञ में शामिल होकर आमजन के कल्याण के लिए आहुति प्रदान करेंगे। और यहाँ पर भी एक और ढूना है, जहाँ पर अखंड ज्योत रहती है और यज्ञ हवन होता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ, यहाँ पर कलयुग के साक्षात गुरु बैठे हुए हैं। कहते हैं कि इन गुरु को धोख लगाने के बाद कोई भी भूत बाधा, ओपरी पराई जिनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, ऐसा जिनका मानना है कि कोई उनके ऊपर कोई ऊपरी छाया, कोई हवा का है, तो यहाँ पर इन गुरु की शरण में आकर के और गुरु के जब हाजिरी लगाते हैं तो ऐसा मानना है कि उनकी जो भी बाधाएं होती हैं वो कट जाती हैं। और अब आप मेरे साथ देखेंगे यहाँ पर 15 तारीख को जो यज्ञ हवन होने वाला है, उसके लिए यज्ञ की वेदियां तैयार की जा रही हैं। आइए हम अब बने रहिए मेरे साथ, और देख पा रहे हैं यहाँ पर ये, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ हवन यज्ञ किया जाता है जोड़े के साथ। जहाँ पर बनी हुई है उसको सजाया जा रहा है। 15 तारीख को बड़ा आयोजन है, और उसी के साथ आप देख पाएंगे ऊपर देवियों को विराजमान किया गया है।
आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान में, ये हरियाणा का बॉर्डर यहाँ पे आ जाता है और अरावली की वादियों में यहाँ पर ये सिद्ध सेवा धाम है। यहाँ पर आप पहुँच करके और अपनी जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, निश्चित रूप से अगर कहते हैं कि गुरु का साथ हो तो हर बाधा, हर विपत्ति टल जाती ही, ऐसे लोगों का मानना है। और जब हमने सुना कि सिद्ध सेवा धाम एक बहुत ही दिव्य धाम है, तो आज हम आपको दिव्य धाम के दर्शन कराने के लिए आए हैं। आप यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम आपको शम तम ब्रह्मा के रूप में हम आपको आदि योगी और भगवान परशुराम के दर्शन भी कराने वाले हैं। तो अभी सिद्ध सेवा धाम की यात्रा में आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर पारद शिवलिंग और द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में अभी मैं आपको साक्षात शिव और आदि योगी के दर्शन कराने जा रहा हूँ। उसी के साथ मैं आपको भगवान परशुराम के दर्शन भी कराऊंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए शम शिव जी को। रोक ले थोड़ा सा। अब हम पहुंचे हैं सिद्ध सेवा धाम में पारद शिवलिंग पर। सबसे पहले हम अपनी शिव जी को अपनी हाजिरी लगाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये पारद शिवलिंग है और ऐसा कहते हैं कि जब 100 शिवलिंग तैयार होते हैं तो उसमें से एक पारद शिवलिंग निकल के आता है। और आप इसकी कीमत सुनेंगे तो शायद हो सकता है आपको अचंभा होगा कि इस शिवलिंग की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। ऐसा कहते हैं कि पारद शिवलिंग को पारे और सोने में स्थापित किया जाता है। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ। और इसी के साथ यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी भी हम आपको यात्रा कराएंगे। उसके साथ आप एक बार देखिए, यहाँ से मेरे सामने आप देख पा रहे हैं मांडन का कंटेनर डिपो आप सामने देख पा रहे हैं। कंटेनर डिपो के बाद हरियाणा शुरू हो जाता है और उसके बाद सामने आप देख पा रहे हैं ये अभी राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके मांडन को नगर पालिका का दर्जा दिया है। और यहाँ से आप देखिए अरावली की वादियों में कितना विहंगम दृश्य है सिद्ध सेवा धाम का। देखिए हम आपको यहाँ से पूरा नजारा दिखा रहे हैं किस प्रकार से हम आज अरावली की वादियों में पहुंचे हैं और सिद्ध सेवा धाम में आकर आज हम अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको अभी महाराज जी के आशीर्वचन भी सुनवाएंगे और उनसे भी साक्षात्कार करेंगे। आप बने रहिए और लगातार यहाँ पर देखिए द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर बस सेवा धाम में पहुंचे हैं शनि मंदिर में। और ऐसी दिव्य प्रतिमा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि शनि महाराज शिला के रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पर शिला के रूप में नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सप्तमुखी शनि महाराज हैं। आप 4 दिशाएं होती हैं, उनकी उपदिशाएं, उसी को देखते हुए यहाँ पर कहते हैं कि श्रद्धालु जिधर से भी देखे, जहां से भी शनि महाराज की अनुकंपा प्राप्त करना चाहें, वहीं से ही शनि महाराज की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ, ये हैं शनि महाराज सप्तमुखी। यहाँ पर शनि महाराज है और दिव्य अलौकिक प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा आपको मेरे हिसाब से कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि शनि महाराज एक शिला के रूप में ही पूजे जाते हैं और कहते हैं कि उनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह सिद्ध सेवा धाम ही ऐसा धाम है कि यहाँ आपको शनि महाराज भी प्रतिमा के रूप में दिखाई दिए जा सकते हैं और आप उनकी अनुकंपा यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और दर्शकों, अब मैं आपको साक्षात कलयुग के भगवान राम के दूत बजरंगबली के दर्शन कराता हूं। आप देख पा रहे हैं दिव्य रूप में यहाँ पर बजरंगबली विराजमान हैं और अपने सीने में प्रभु श्री राम को
विराजित कर रखा है और इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 35 फीट है। और इसी के साथ ही अब हम आपको देवों के देव महादेव के पुत्र गणेश जी का भी यहाँ पर आपको मंदिर में साक्षात्कार कराएंगे और उनसे मिलवाएंगे और उनके दर्शन कराएंगे। आप मेरे साथ यात्रा में जुड़े रहिए और अब हम आपको गणेश जी के दर्शन करवाते हैं। साथियों, अभी मैंने आपको दिव्य धाम यात्रा में सिद्ध सेवा धाम मंडल की यात्रा करवाई और अब मैं आपको साक्षात कलयुग के अवतार महंत अनिल पुरोहित जी से आपको रूबरू कराऊंगा। उससे पहले अनिल पुरोहित जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये वो गुरु हैं जिन्होंने सिद्ध सेवा धाम में रह करके हजारों हजार लोगों की सेवा कर रहे हैं और जो भी भक्त यहाँ पर रोते हुए आता है और हंसते हुए जाता है। कहते हैं कि अगर आस्था हो तो पत्थर को भी भगवान बना देती है और अगर आस्था नहीं हो तो कहते हैं कि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। ऐसी ही कड़ी में आज मैं आपको गुरु से साक्षात्कार कराऊंगा और अनिल पुरोहित वो नाम है, वो शख्सियत है कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके बारे में एक बार कथा कर रहे थे तो किसी एक प्रसंग आ रहा था तो वहां पर साधु की महिमा को बताया जा रहा था कि साधु ऐसे होते हैं। उसी समय एक बहुत ही प्रचलित या आपको ये कह सकते हैं कि एक साधु के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा था, तो उससे आहत होकर के किसी श्रद्धालु ने कह दिया कि सभी साधु तो ऐसे ही होते हैं। उसी समय महंत अनिल पुरोहित जी उस बात से इतने आहत हुए कि उन्होंने भरी सभा में उपदेश करते करते और अपने गुप्तांग को जनता के बीच में कि आपने मुझे आज तक समझा ही नहीं, जिस चीज के लिए मैंने अपना सर्वस्व भगवान को आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया और आप इस प्रकार से आक्षेप लगा रहे हो। तो आइए हम आपकी साक्षात्कार कराते हैं और गुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए गुरु जी से बात करते हैं और मिलवाते हैं महंत अनिल पुरोहित जी से। गुरु जी, आपका स्वागत है और आप जो भी हमारे श्रद्धालु हैं इनको सिद्ध सेवा धाम के बारे में थोड़ा सा बताइए और जानकारी दीजिए। मैं सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जो सच्चाई और अच्छाई को बढ़ाने का काम करेगा। हम भगवान से मनोकामना पूरी करने के लिए आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप दिन रात तरक्की करें और लोगों की सच्चाई जनता के बीच पेश करें। धन्यवाद। अब बोलिए। गुरुजी, सिद्ध सेवा धाम अपने आप में कहते हैं कि दिव्य धाम है और यहाँ पर साक्षात ज्योति उतरती है और यहाँ पर नवनाथ, नव देवी, नवग्रह, उसके साथ 12 शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, आदि योगी गुरु, उसके साथ ही सप्तमुखी। कहते हैं कि शनि महाराज की नजर किसी पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आपने साक्षात सप्तमुखी शनि महाराज को भी और उसके साथ साथ गणेश जी को भी विराजित कर रखा है। उसके साथ ही यहाँ पर कहते हैं कि आजकल सनातन हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ही जोर शोर से व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हिंदुत्व के लिए लोग न जाने कितने प्रयास कर रहे हैं और हिंदुत्व होने का अपने आप को प्रमाण भी देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीर की मजार भी है और ऐसा श्रद्धालुओं ने भी बताया और मेरी भी ऐसी मानता है कि आप पीर बाबा के भी उपासक हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं तो एक बात कहता हूँ कि धर्म एक अपनी अपनी जगह होता है और जो एक संत होते हैं वो इन चीज़ों से दूर होते हैं। हम ये चीज़ मानते हैं कि मालिक एक है। यदि मालिक ही दो हों तो लड़ लड़ मर जाते हैं, उनका ही फैसला नहीं होता, क्योंकि मालिक की ही बनाई हुई धरती है। इसी धरती के ऊपर, जैसे कि अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये जो जानवर होते हैं ये कभी भी किसी चीज़ को नहीं देखते, ना ही तो ये पीर को देखते हैं, ना ही पैगंबर को देखते हैं, ना ही हनुमान जी को देखते हैं। ना ये जिस तरह से खुले हुए हैं इसी तरह साधु संत खुले होते हैं। हम इन चीज़ों से दूर हैं। हम सबको एक मानते हैं, परमात्मा एक है और इसकी शक्ति निरलौकिक और अलौकिक है। हम इसी शक्ति को मानते हैं, ना कि और किसी चीज़ को मानते हैं। हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबको यमनगरी जाना है। क्या करना है?
यमुनागिरी जब वहां पर भी कोई भेद नहीं है तो हम यहाँ पर भेद कर कर हम परमात्मा से क्यों लड़ाई करेंगे? हमारे लिए तो सब एक है। जब उस घर में ही कोई अलग नहीं है तो यहाँ अलग करने का हमारे को तो कोई अधिकार है नहीं। हम किसी को अलग नहीं करते। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, जिसकी आत्मा परमात्मा को जिस रूप में मानना चाहे वो माने और जग कल्याण करने का काम करे। आप देख रहे हैं हमारे साथ गुरु महंत अनिल पुरोहित जी साक्षात्कार मेरे साथ बैठे हुए हैं और आज हम उनके श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और ये धाम अपने आप में अलौकिक धाम है, अरावली की वादियों में स्थित है और यहाँ न जाने कितने हजारों हजार लोग आकर के गुरु की संगति में आकर के अपना जीवन का उद्धार कर रहे हैं। और आप हमारे साथ आज चैनल के माध्यम से दिव्य धाम सिद्ध सेवा धाम मांडन में जुड़े हुए हैं। और गुरुजी, अभी जो आगामी अभी 15 तारीख को आप एक कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं, तो उस कार्यक्रम के बारे में भी हमारे जो श्रद्धालु हैं जो आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं और वो आपसे किस प्रकार से आपका आशीर्वाद ले सकते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई सभी भक्तों का स्वागत है, सभी क्षेत्रवासियों का, पूरे राजस्थान, पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान का स्वागत करता हूँ। और सभी से अपील करता हूँ कि 9 तारीख से लेकर के और 15 नवंबर तक 51 कुंडी महायज्ञ और अष्ट गणेश जी महाराज की मूर्ति स्थापना है। और यहाँ पर से करीबन जोधपुर के पास सदाड़ा धाम है, वहाँ पर संत समाये हुए हैं, महाराज जी त्रिलोक भारती जी महाराज। तो मैं तो उनकी भी जन्म उत्सव मनाने का कार्य कर रहा हूँ। सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करें और 15 तारीख का प्रसाद लें और भक्ति की भावनाओं के सत्संग के प्रश्न होंगे वो आकर के सुने। आप देख रहे थे हमारे साथ महंत अनिल पुरोहित जी जो अपने आशीर्वचन से आमजन के कल्याण के लिए लगातार लगे हुए हैं। और आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और महाराज जी का आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे। महाराज जी, आपके चरणों में सादर कोटि कोटि नमन और वंदन।